सो ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम हाउ आई यूज़ टू स्टडी, मैं आपको, और मतलब मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे जो मेरी पढ़ाई थी वो सबके लिए, मतलब जो कम से कम जो एवरेज बच्चे हैं पढ़ाई में, उनके लिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। बच्चों एग्ज़ाम के टाइम, लाइक इन द लास्ट 30 days, आई विल टेल यू हाउ आई यूज़ टू स्टडी। ठीक है, मैं बोथ ग्रुप, एक बार तो मैं फेल हो गया था जब मैं रात को पढ़ाई करता था, रात को 11 से सुबह 11 तक, तो मैं फेल हो गया था। तो बच्चों मैं क्या करता था, आई मैं लिस्ट बनाता था, कंपनी लॉ, JIJL, अभी JIJL है, हमारे टाइम पे इस सब्जेक्ट का नाम क्या था, GCL, जनरल एंड कमर्शियल लॉ करके सब्जेक्ट था। ठीक है, देन आपका SBILL, SBEC, देन आपका CAFM, टैक्स हो गया, ECIPL हो गया, एस लॉ हो गया, और एक आध सब्जेक्ट। तो हाउ आई यूज्ड टू स्टडी इज, मैं आपको बता देता हूँ। ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, व्हाटएवर, फ्राइडे। ठीक है, सो मैं क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों मैं ना, और मैं हमेशा घंटे देख के पढ़ाई करता हूँ, आप जितना मुझे समझते होंगे, आई ऑलवेज टेल यू। तो मैं सुबह आई यूज टू गेट अप इन द मॉर्निंग एट लाइक 5:30 में उठ जाता था। उठते ही साथ एक गिलास पानी पिया, प्रेशर बनाया। प्रेशर बनने में आधा घंटा लगता था, तो उस आधे घंटे में भी मैं क्या करता था, वॉक करता था, हाथ में नोटबुक लेता था। जैसे मैंने आज डिसाइड किया, मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेता था, एक दिन में एक सब्जेक्ट, और मैं प्रैक्टिकल्स में कमजोर था। प्रैक्टिकल में क्या था, तो मेरे को ना, जैसे टैक्स था मेरे, तो टैक्स में कभी भी एक दिन में मैं 10 घंटे पढ़ ही नहीं सकता था। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे को टैक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर करना, तो मैंने टैक्स के लिए ना 2 टाइम दिए थे। आई टेल यू हाउ आई टू। तो मैं 5:30 बजे, आधा घंटा में, एक चैप्टर तो मैं हगने के प्रेशर में क्या करता था, 1 घंटे एक चैप्टर निपटा देता था। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे में फ्रेश हो जाता था। 7 बजे में, 7 AM को मैं घर से निकल जाता था लाइब्रेरी के लिए। तो मेरी पहली सीटिंग होती थी 7 से लेके, अब तुम लोग को थोड़ा अजीब लगेगा, बट मैं 3 बजे तक बैठ या 2 बजे तक बैठता था। इसके बीच में सिर्फ सुसु करने का ब्रेक लेता था, और बीच में 15 मिनट की एक नैप लेता था। तो बच्चों 2 ही बजे मेरा लगभग, मेरा काफ़ी अच्छा टारगेट अचीव हो जाता। और इस बीच में मोबाइल फ़ोन तो हम उस समय होते नहीं थे, और होते भी थे तो मैं शायद मैं अपने घर पे ही छोड़ के आता था, बंद रख के आता था। ठीक है, तो 7 से 2 वॉज माई फर्स्ट सिटिंग बच्चों। और मतलब बिलीव करना, जब मैं पढ़ाई करता था तो जो UPSC की प्रिपरेशन करते थे, वो लोग ये बोलते थे कि तू UPSC भी क्रैक कर सकता है अगर तू इस सिटिंग के साथ बैठ सकता है तो ये हो गया। उसके बाद 2 से 4 में ब्रेक लेता था, इसमें 2 से 3 खाना था, और 3 से 4 मैं वापस आके 1 घंटा सो जाता था। उसके बाद मेरी सेकंड सिटिंग जो होती थी, वो होती थी 4 to 8:30। अब 4 to 8:30 में मैं 2.5 घंटे कंपनी लॉ ही पढ़ूंगा, या जो भी सब्जेक्ट थियरी का है वो पढ़ूंगा। और चूंकि मेरा टेक्स्ट कमजोर था, तो 2 घंटे में क्या पढ़ता था, एवरी डे टेक्स्ट पढ़ता। जैसे आप अगर CAFM पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे CA पढ़ लीजिए, 1 घंटे FM पढ़ लीजिए। तो टेक्स्ट को मैं या टेक्स्ट या CAFM को मैं 2 बार टाइम देता था। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक तो उसको रोज का 2 घंटा मिलता था, या आप अपने हिसाब से 1 घंटा दे सकते हैं, 1.5 घंटा दे सकते हैं, प्लस उसको मैं वीकली जो उसका डे था वो भी मिल जाता था। तो ये मेरा एक स्ट्रैटेजी था। फिर मान लो कंपनी लॉ मैंने आज पढ़ा, मेरा मान लो 90, मेरा आज 70% ही हो पाया, तो मैं क्या करूंगा, मैं कल कंपनी लॉ नहीं पढ़ूंगा, कल मैं दूसरा ही सब्जेक्ट ले लूंगा, JIGL या व्हाटएवर सब्जेक्ट इज देयर। अब क्या होगा, कंपनी लॉ जब मैं क्या करूंगा, जब मेरी नेक्स्ट सिटिंग आएगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, जो रिमेनिंग 30% था वो मैं पहले पढ़ूंगा, और जो 70% मैंने ऑलरेडी किया था, मैं वहां तक भी जाऊंगा। तो वो जो 70% मैंने पहले पढ़ा था, उसका लगभग 40% मैं कर लूंगा, और 30% जो अनडिस्कवर्ड था वो पढ़ लूंगा। फिर कंपनी लॉ थर्ड वीक में आएगा, कब वापस आएगा, तो फिर मेरी स्पीड ना बढ़ जाएगी। तो पहले मैं 70% कर पा रहा था एक दिन में, अब मैं 80% कर पाऊंगा सेकंड सिटिंग में। तो ये स्ट्रेटजी थी, इसके चलते मेरे को कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि बच्चों सीधी बात है, किसी भी चीज को आप जितना ज्यादा क्या करेंगे, रीड करेंगे, वो आपके दिमाग में उतनी ज्यादा बैठ जाएगी। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। और बच्चों मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं पढ़ता था। 8:30 बजे
बढ़िया मैं फ्री हो गया, 8:30 बजे बढ़िया मैं मेस जाता था। पुणे में हमारे एक मेस थी बहुत फेमस, मुरलीधर। वहाँ जाके बढ़िया, बहुत महंगी मेस थी लेकिन खाना ऐसा मिलता था, दबा के 10-12 रोटी, इतना सारा चावल, खिचड़ी, दही, छाछ, माँ की आँख, सब इतना बड़ा पेट किया। उसके बाद 9:30 के आसपास मैं जाता था अपने एकदम विशेष दोस्त के पास, पूछना मत मेल है कि फीमेल है, उसके पास जाता था। पुणे में एक बढ़िया एफसी रोड थी, एफसी रोड के सामने बढ़िया लड़कियां देखते थे बहुत सारी, खुश हो जाता था मन, एकदम प्रसन्न हो जाता था। हाँ, इंदौर का भंवर कुआ या एफसी रोड इज़ वेरी एलिगेंट प्लेस, मतलब अभी आई डोंट नो, अभी तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। और बढ़िया रोज़ वहाँ पे हम क्या करते थे, उस समय 10 रुपये में एक कोल्ड कॉफ़ी मिलती थी। हाँ उस समय, अब मैं 20 साल पहले की बात हो गई, 2019 साल पहले, 10 रुपये की एक कोल्ड कॉफ़ी मिलती थी। तो बढ़िया मैं एक कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास लेता था, अपने एक खास दोस्त के लिए एक कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास लेता था, और हम दोनों बढ़िया लड़कियां देखते थे सामने। तो खास दोस्त भी लड़का ही था, और बढ़िया आधे घंटे हमारा मूड फ्रेश हो जाता था। 11 बजे घर पहुंचता था, 11 बजे से। और सेम बच्चों, ये रूटीन मैंने, मेरी एग्ज़ाम दिसंबर में थी, CS प्रोफेशनल की अगर बात करूं, या एग्जीक्यूटिव जब मैंने बोथ ग्रुप क्लियर किए थे, एग्ज़ाम दिसंबर में थी। हमारा क्लास का सिलेबस मेरे ख्याल से अक्टूबर में ख़त्म हो गया था, या सितंबर में ख़त्म हो गया था, जब भी। तो ये रूटीन मैंने फॉलो किया। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, जब मेरी क्लासेस चल रही थी, तो मेरी क्लास उस समय इतनी लंबी क्लासेस नहीं होती थी, सुबह 8 बजे क्लास होती थी, दोपहर को 12 बजे ख़त्म हो जाती थी। अब उसमें टीचर मेहनत ही नहीं करते थे बच्चों, वो तो क्या मॉडल, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये छोड़ देना, ये कट कर देना, ये पढ़ देना। तो ऐसे 4 घंटे, तो 12 से लेके भी मेरा यही स्केड्यूल, मतलब मैं आपको बता दूं, मेरे फाइनल के टाइम पे तो मैंने मई से लेके दिसंबर तक ये तो एग्जाम के टाइम पे भी मेरा यही स्केड्यूल था। एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं एफसी रोड में बैठता था, घूमता था, एग्जामिनेशन हॉल में शेर की तरह घुसता था। क्यों? क्योंकि मेरा मेरा साल भर का पढ़ाई क्या था, मैं कभी लाइफ में ये सिस्टम मैंने रखा ही नहीं। कौन सा सिस्टम? कि एग्जाम के पहले 20 घंटे पढ़ो, कभी नहीं पढ़ा बच्चों। एग्जाम के टाइम पे भी प्रेशर था, अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बट अभी तो पास हो गए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ आसान था। ठीक है, बट ये रूटीन मैंने हमेशा फॉलो किया, एंड दिस रूटीन रियली हेल्प मी। चलिए बच्चों, आई थिंक दिस हैज सॉल्व योर क्वेरी, प्लीज़ अपना ध्यान रखना।